आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में त्रिकोणमिति से पूछे गए सवालों को हल करेंगे। यह सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इस तरह के सवाल हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं, है ना। अगर आपको किसी भी सवाल में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिख दिया कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए उस सवाल का आपके लिए वीडियो बना सकूं। ठीक है, आइए सबसे पहले इसको हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 6 है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो हमसे स्क्वायर वाला पूछा है ना, और यहाँ तो स्क्वायर है नहीं, तो क्या करेंगे, tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर कितना है, 6 है ना। इसमें तो स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, दोनों में स्क्वायर लगा सकते हैं। tan थीटा प्लस कॉट थीटा इसका स्क्वायर अब बराबर 6 का स्क्वायर, यानी दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। अब यहाँ देखिए a, इसको आप a मान लीजिए और इसको आप अगर b मानते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर इसको हल कर सकते हैं। बिल्कुल, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2ab, यही तो होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये a प्लस इसको b मान लिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर। तो a है हमारा 10, तो 10 स्क्वायर थीटा ये a स्क्वायर हुआ प्लस बी स्क्वायर, तो कॉट थीटा है तो कॉट इसका स्क्वायर करेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, प्लस 2ab प्लस 2ab का मतलब हो गया 2 गुना a गुना b, है ना। तो 2 गुना a आपका कितना है, tan थीटा है, तो tan थीटा गुना b आपका कितना है, cot थीटा, cot थीटा 2ab हो गया बराबर 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर का मतलब हो गया कि 6 आपका 2 बार गुना में है, तो 6 6 है 36, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, है ना। अब जैसे a स्क्वायर 10 स्क्वायर, जैसे यहाँ पर स्क्वायर कैसे आया, जैसे tan थीटा है a स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका मतलब है कि tan थीटा गुना tan थीटा, ठीक है। अब इसको समझने के लिए एक बार और यहाँ देख लीजिए, जैसे 2 का स्क्वायर है तो इसको क्या लिखते हैं, 2 गुना 2, तो 2 गो 2 है तो 2 का स्क्वायर। अगर यहीं पर 3 गो 2 रहेगा, 2 गुना 2 गुना 2, तो आप 2 लिखिए और जितना 2 है उस पर उतना अंक दे दीजिए। 3 गो 2 है तो 2 पर पावर 3, अगर 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 है, सबका सब 5 है तो 5 लिखिए, और टोटल कितना 5 है, तो 1 2 3 4 गो 5 है, तो आप इसके ऊपर 4 लिखिए। तो tan थीटा गुना tan थीटा, तो दोनों यहाँ भी 10 यहाँ भी 10, तो 10 तो होगा, ठीक है, लेकिन 2 गो है तो इस पर स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो a का स्क्वायर यानी tan थीटा, ये हमारा a है, इसका स्क्वायर यानी tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर तो दिक्कत नहीं होगा, कैसे हुआ स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस b का स्क्वायर यानी cot स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, ठीक है। चलिए, ये तो समझाने के लिए आपको बताए थे। अब क्या करेंगे, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा अब प्लस 2 गुना tan थीटा गुना cot थीटा बराबर होता है 1, है ना। यहाँ पर बता रहे हैं आपको, tan थीटा गुना cot थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये एक फॉर्मूला है आपका, ये क्या है, एक फॉर्मूला है। और दूसरा आप tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बटा cos थीटा, ये होता है। और एक होता है cot थीटा, cot थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बटा sin थीटा, ये आपका दूसरा फॉर्मूला और ये आपका तीसरा फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला है ना। इसी दोनों से मिलाकर ये बना है ना। tan थीटा का अगर हम मान निकालते हैं
तो साइन थीटा के मान में कॉस थीटा के मान से भाग लगा देते हैं तो हमको टेन थीटा का मान पता चल जाता है। और इसी को जब उलट देते हैं यानी कॉस थीटा ऊपर और साइन थीटा नीचे तो हमारा कॉट थीटा का मान पता चल जाता है। तो यहाँ टेन थीटा गुना कॉट थीटा है तो टेन थीटा गुना कॉट थीटा कितना होता है, 1 होता है। अगर मान लेते हैं आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको ये जरूर याद रखना है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। तो टेन थीटा की जगह पर आप साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल। गुना हम यहाँ पर 1 भी लिख सकते थे, जैसे टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर 1 है तो 1 लिख सकते थे, लेकिन 1 आया कैसे वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। गुना कॉट थीटा को आप कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा लिख सकते हैं या नहीं, तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। ये कॉस इस कॉस को बराबर 36 है तो ये लिख लीजिए, ये कॉस इस कॉस को काट देगा और ये साइन इस साइन को काट देगा, तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ यहाँ 1 ही ना बचा। इसलिए टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर ये 1 जो आया, क्यों आया, क्योंकि यहाँ पूरा पूरा कट गया है ना। सब में आप 1 1 रख लीजिए तो 1 इकाई 1 और 1 इकाई 1, 1 में 1 से भाग लगाया तो क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 गुना इधर होगा क्या 2 गुना 1 यानी सीधा सीधी 2 इकाई 2 लिख ले। चलिए एक बार 1 लिखिए देते हैं। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इकाई 2 बराबर 36 है ना। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 2 प्लस में बराबर उधर जाएगा तो माइनस 36 में से 2 जाएगा तो क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 36 में से 2 घटेगा तो क्या होगा 34 हो जाएगा, और यही आपका क्या होगा आंसर होगा, है ना। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर यहाँ पर गुना टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर आप यहाँ पर 1 भी लिख लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 3 फॉर्मूला है आपके पास, एक ये और एक ये। टेन थीटा को हम लोग साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, गुना है तो गुना दिए, और कॉट थीटा को कॉस थीटा बटा साइन थीटा लिखे तो सबको सब कट गया तो क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 1 बचा। तो 2 गुना 1 कितना होगा, 2 ही होगा, है ना, बराबर 36। मुझे उम्मीद है कि आप लोग 100% समझ गए होंगे। अगर आप इतना नहीं लिखते हैं तो इसको मिटा कर डायरेक्ट टेन थीटा गुना कॉट थीटा अगर आपको याद है तो डायरेक्ट आप 1 लिख लीजिए, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।